हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है दोस्तों, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, इसी वजह से मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ। तो देखो, जब भी आप गॉस एलिमिनेशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करना चाहते हो मैट्रिक्स को, तो सबसे पहले आपको एक एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। तो एगुमेंटेड मैट्रिक्स किसको बोलते हैं दोस्तों? सिंपली जब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को एक जगह जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स। जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है और ये हमारा बी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो दोनों को एक जगह आपको लिखना है। तो चलो, मैं दोनों को एक जगह लिखने की कोशिश करता हूँ। कितना है यहाँ पे? 2 1 4 0 -1 -2 1 1 3। और देखो, बी मैट्रिक्स आपका क्या है? तो बी मैट्रिक्स को एक जगह लिखने के लिए हमको इस प्रकार से कुछ आपको पॉइंट्स दे देना है। उसके बाद आपको 3 1 3 बी मैट्रिक्स को भी आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये बन गया आपका एगुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। जब आपका एगुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाए दोस्तों, तो आपको क्या करना है? सिंपली आपको क्या करना है? यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है। फर्स्ट रो का जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे आपको 1 बनाना है। तो 1 आप कैसे बना सकते हो? ठीक है, पहला तो ये है कि आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। जो पहले वाले रो है, इसमें से यदि आप 2 को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे हमारा 1 बन जाएगा। और दूसरा उपाय आप ये कर सकते हो कि ये जो दूसरा वाला रो है उसको ऊपर भेज दो फर्स्ट वाले रो में, और फर्स्ट वाले रो को सेकंड वाले रो में लेके आ जाओ, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। तो चलो, मैं वही करता हूँ। जो आपका रो 2 है उसको हम लोग भेज देते हैं किसमें? रो 1 को। और रो 1 को भेज देते हैं हम लोग कहाँ पे? रो 2 में। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। ए डॉट बी है हमारे पास। तो देखो, हमको क्या करना है? रो 2 को रो 1 में करना है। तो यहाँ पे करेंगे 1 -1 1, फिर ये हो जाएगा 1। और रो 1 को हमको रो 2 में लिखना है। तो यहाँ पे देखो, रो 2 में लिख रहे हैं 2 0 1। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद जो रो 3 है, जो जैसा है वैसा ही हम लोग इसको लिखेंगे। रो 3 को जैसा है उसी प्रकार लिखेंगे, ठीक। तो देखो, जब आपका कुछ इस प्रकार से बन जाए दोस्तों, यहाँ पे 1 बन जाए, उसके बाद आपको क्या करना है? सिंपली इनको 0 करना है सबसे पहले। उसके बाद इसको 0 करना है, ठीक। उसके बाद इसको 0 करना है। तीनों को हमको क्या करना पड़ता है? 0 करना पड़ता है गॉस एलिमिनेशन मेथड में। मतलब क्या कि ये जो डायगोनल एलिमेंट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितने भी जो संख्या हैं, इन सभी को 0 करना है, आपको 0 बनाना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो ये हमारा रो 2 है। रो 2 का एलिमेंट को 0 बनाएंगे तो क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा? कुछ इस प्रकार से। जब रो 2 को आप 0 बनाओगे तो आपको इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे लिखना है रो 2 माइनस जो भी रो 2 का एलिमेंट है। देखो, रो 2 का एलिमेंट कितना है दोस्तों? 2 है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 इंटू किसके कंपेरिजन में कर रहे हो? आपको रो 1 के कंपेरिजन में हमेशा करना है। इन दोनों को रो 1 के कंपेरिजन में आपको ऑपरेशन लगाना, ठीक है। रो 1 लिख दी। फिर जो रो 1 का एलिमेंट है, रो 1 का एलिमेंट कितना है? यहाँ पे 1 है। 1 से भाग देना है। तो 1 से यहाँ पे भाग देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसलिए हम लोग डिवाइड में 1 नहीं लिखेंगे, ठीक। उसी प्रकार से अब इसको जब 0 करेंगे तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे? ये क्या है? R3 का एलिमेंट है। तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है R3। आपको इस प्रकार से लिखना है दोस्तों, R3 माइनस R3 का एलिमेंट कितना है? 4 है। तो 4 इंटू किसके कंपेरिजन में कर रहे हो? R1 के कंपेरिजन में कर रहे हो। तो R1 लिखो यहाँ पे। और R1 का यहाँ पे एलिमेंट कितना है? 1 है। तो डिवाइड में 1। तो डिवाइड बाय 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। तो चलिए, अब सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों? इस पे ऑपरेशन लगाना है। तो देखो, मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाने के लिए मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, ए डॉट बी इक्वल टू। देखो, हम लोग का रो 1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, तो रो 1 में जैसा है वैसे लिखेंगे। 1 -1 1। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो 1। अब देखो दोस्तों, हम लोग को रो 2 में ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। क्या ऑपरेशन लगाना है कि रो 2 का एलिमेंट यहाँ पे देखो कितना है? 2 है। यहाँ पे रो 2 का एलिमेंट 2 है, माइनस कितना है? 2 इंटू रो 1 का मान कितना है? इसके जस्ट ऊपर देखना है कितना है? 1 है। तो 1, तो 2 - 2 ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 0 बन जाएगा, ठीक। अब उसी प्रकार से दोस्तों देखो, रो 2 का इस एलिमेंट पे लगाना है। तो रो 2 की जगह पे क्या रखोगे? 0 रखोगे। तो हम लोग रो 2 की जगह पे 0 रखे। फिर यहाँ पे क्या है? -2 है, तो 2 लिखेंगे। इंटू रो 1 है, इसके जस्ट ऊपर रो 1 कितना है दोस्तों? -1 है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ये +2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? +2, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। उसी तरह से आप क्या करेंगे? रो 2 की जगह पे 1 रखो। तो क्या हो जाएगा? रो 2 की जगह पे 1 रखेंगे, -2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 देखो कितना है? 1 है। तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है। तो क्या हो जाएगा? 1 - 2। तो यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर भी आपको लगाना है। तो आप देखो, रो 2 की जगह पे क्या रखोगे? 3 -2 इंटू रो 1 इसके जस्ट ऊपर रो 1 कितना है? 1 है। तो कितना हो जाएगा? 3 - 2 1 बच जाएगा। तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक, कुछ इस प्रकार से। उसी तरह से रो 3 में ऑपरेशन लगाओ। रो 3 का एलिमेंट कितना है यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे 4 रखो। रो 3 की देखो, ये रो 3 का एलिमेंट है ना,
तो ये फर्स्ट एलिमेंट को पहले रखो, रो 3 की जगह पे 4 रखोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 इंटू R1, R1 की जगह पे कितना है, इसके जस्ट ऊपर R1 देखो कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा ना। तो इसलिए मैं आपको इस तरह से ऑपरेशन लगाने के लिए मैं बता रहा था, ठीक, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो उसी तरह से यहाँ पे रखो, अब क्या हो जाएगा, R3 की जगह पे -2 रखो तो -2 रखेंगे, फिर -4 है तो 4 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है -1 है, तो यहाँ पे -1 है, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से आपका वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से आप देखो यहाँ पे रखा तो R3 की जगह पे आप ये 3 रखो, 3 माइनस 4 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 1 है, तो 1 रखो तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है 3 है, R3 की जगह पे 3 रखो, -4 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 1 है, तो 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ से भी आपका मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको क्या बताया था, जब ये दोनों 0 हो जाए उसके बाद किसको 0 करते हैं, इसको 0 बनाते हैं, ठीक। इसको 0 बनाते हैं किसके कंपैरिजन में बनाते हैं दोस्तों, R2 के कंपैरिजन में बनाते हैं, ठीक है। तो देखो इसको 0 कैसे बनाएंगे, ये R2 का एलिमेंट है, R2 को हम लोग 0 कैसे बनाएंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, R2 में से यदि हम R1 ये R3 है ना, R3 को 0 बना रहे हैं तो क्या करेंगे, R3 में से सिंपली हम लोग R2 को घटा देंगे, मतलब 2 में से 2 घटा देंगे, ये सिंपली 0 हो जाएगा ना। तो चलो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिंपली A.B इस प्रकार से लिखो, उसके बाद जो आपका R1 और R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है तो जैसा है मान वैसी तरह से आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग R3 में ओनली सिंपली हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, तो R3 क्या कह रहा है कि R3 माइनस R2, तो देखो R3 माइनस R2 तो 0 माइनस 0 तो ये 0 ही हो जाएगा, 2 माइनस 2 ये भी 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 माइनस, देखो यहाँ क्या जो है इसमें इसको घटाना है, -1 में से घटाना है किसको, -1 को, तो -1 माइनस माइनस +1 तो -1 + 1 ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, इक्वल टू, फिर यहाँ पे डॉट है तो डॉट देंगे, फिर उसके बाद यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 है, -1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा दोस्तों -2 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या किए, इसको पूरा रिड्यूस कर दिए, इधर हम लोग तीनों को देखो ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे ये तीनों को हम लोग 0 कर दिए, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लोग रिड्यूस किया ना, इसको हम लोग लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिड्यूस टू कितना कर दिया हम लोग, देखो ये क्या है हमारा दोस्तों, ये क्या x का मान है, ये देखो x का मान था, इसको x का मान है, ये y का मान है और ये z का मान है, ठीक है। तो देखो x है यहाँ पे x माइनस ये y है, ये क्या है z, मतलब ये z का एलिमेंट है तो z इंटू 1 तो z ही होगा ना दोस्तों, प्लस z इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये x वाला तो टर्म 0 हो गया, y वाला कितना है ये 2y, 2 है तो 2y लिखेंगे, फिर माइनस माइनस ये z वाला एलिमेंट है तो यहाँ पर लोग सिंपली z लिखेंगे, इक्वल टू कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। और यहाँ पे देखो ये क्या हो गया दोस्तों, सिंपली यहाँ पे z का मान कितना है 0, तो 0 इक्वल टू -2, तो यहाँ पे देखो 0 इक्वल टू -2 हो सकता है यहाँ पे, अब बताओ तो विच इज क्या है, ये हमारा इम्पॉसिबल है, विच इज क्या दोस्तों इम्पॉसिबल, ठीक है। जब इस तरह का सॉल्यूशन आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो कि हमारा क्या है पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या दोस्तों, नहीं तो हम लोग यदि यहाँ पे z का मान कुछ आता है तो हम लोग x y और z का मान निकाल लेते तुरंत में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 इक्वल टू -2 तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 0 ये डॉट के बाहर जो भी है इक्वल में आता है, तो इक्वल में आ गया हमारा -2, तो 0 इक्वल टू -2 होता है, आप ही बताओ नहीं होता है ना। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या कि देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी हमारा x y z का मान नहीं निकलेगा। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट था जो आपको बताना था कि जब इस प्रकार से आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, x y z का मान नहीं निकलेगा। तो चलिए आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।